गोपाल राय को आम आदमी पार्टी के नेता हैं जनरल वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष, बोल रहे थे जब उनके भाषण में बीच में बोलना शुरू कर दिया। हालांकि लोकपाल का यह बड़ा गेम प्लान है और इस बड़े गेम प्लान को हम उजागर करेंगे आज। और हमारे साथ इस डिबेट में सुधांशु मित्तल जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। हमारे साथ प्रेम शुक्ला है, एग्जीक्यूटिव एडिटर दोपहर का सामना के, शिवसेना का नेतृत्व करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट नीलाभ मिश्रा और कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे मुकेश नायक, कांग्रेस के प्रवक्ता। और साथ ही हमारे साथ अन्ना हजारे के सहयोगी रालेगन सिद्धि से संतोष भारती जुड़ेंगे, जो कि चौथी दुनिया के चीफ एडिटर भी है, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन नीलाभ मिश्रा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, गेम प्लान समझ में तो आ रहा है कि आखिरकार बीजेपी और कांग्रेस वो चाल अब इस समय चल रही है जिसकी बिना पर अरविंद केजरीवाल आगे आए हैं। कहीं ना कहीं उनको रोकने की कोशिश है, ब्रेक लगाने की कोशिश है, और राजनीति में ये होता है, ये लाजमी है। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मसले पे, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, बीजेपी और कांग्रेस तो इस समय फ्रंट फुट पे आ गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के बैक फुट पे हो गई है? देखिए, आम आदमी पार्टी मेरे ख्याल से बैकफुट पे अभी तत्काल तो होगी, लेकिन जब बिल पास होगा तो वो कहेंगे कि ये हमारा जन लोकपाल बिल नहीं है। जहां तक मुझे उम्मीद है कि वो यही कहेंगे। लेकिन और वो मुद्दे को कह रही है कि दे आर सॉफ्ट। हाँ, वो उस देखिए बार-बार इशारा कर चुकी है। वो उस टीम में, अब तो वो टीम तो पहले ही दो फाड़ हो चुकी है। आम आदमी पार्टी अलग जा चुकी है और अन्ना हजारे के साथ किरण बेदी और अब जनरल वीके सिंह जुड़े हैं और लोग हैं उनके साथ। कांग्रेस और बीजेपी के लिए यह लाजमी था मेरे ख्याल से अभी, क्योंकि वो इसी मसले पर निशाने पर रहे। और आगे भी चुनाव में, अगर जिस चुनाव में एक सीट की कीमत होगी, उस चुनाव में उनको दिखाना होगा कि वो गंभीर हैं। जी, हमारे साथ किरण बेदी इस चर्चा में अब जुड़ गई हैं। किरण बेदी हमारे साथ है, जो कि अन्ना की सहयोगी हैं और रालेगन सिद्धि में लगातार बनी रही। किरण बेदी। हाँ जी, आप पूछो, क्या पूछना? जी, My straight question to you, ma'am, tonight, and big question also. आप लोग बार बार कह रहे थे, अन्ना हजारे बार बार कह रहे थे कि इस मंच से हम राजनीति नहीं होने देंगे, लेकिन राजनीति हो रही है, जोरों पर हो रही है। पहले कुमार विश्वास और अब जो गोपाल राय और जनरल वीके सिंह में तू मैं हुई है। What is happening? I thought you called me to talk to you about Lokpal and not about politics of what's going on. I am not an expert. I was not in Ralegaon City today. I do not know what's happened. Therefore, I can only, if you want me to comment on, I meant about Lokpal bill. नहीं जी, लेकिन बिल्कुल लोकपाल बिल की हम बात कर रहे हैं। अन्ना हजारे लोकपाल बिल को लेकर ही अनशन पे बैठे हैं, और इसीलिए हम ये बात बोल रहे हैं कि आप लोग बार बार कह रहे थे वहां से पॉलिटिक्स होगी, लेकिन वहां पे पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन अब बीजेपी ने थोड़ा सॉफ्ट होने की बात की है, और कहीं ना कहीं अन्ना हजारे और आपकी टीम ने भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट होने की बात की है। डू यू थिंक अब जिस दिशा में ये पूरा मामला जा रहा है, दिस इज राइट? It is not a question of being soft. It's a question of, आप हिंदी में बोल रहे हैं कि अंग्रेजी में? आपको जो लैंग्वेज ठीक लगे, यू कैन गो अहेड इन दैट। मैं ये कह रही हूँ कि ये कोई सॉफ्ट होने की बात नहीं है, ये एक एक्सेप्टेबिलिटी की बात है। जो रिकमेंडेशन सेलेक्ट कमेटी ने पास किए हैं, अगर वो लागू हो जाते हैं तो हमें ऐसा लोकपाल मिलेगा जो एक सिस्टम में आ सकेगा, जिसमें सीबीआई का अगर कोई मामला लोकपाल उसको देती है तो वो लोकपाल को ही रिपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर उसकी जो केज्ड पैरेज था, जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट कह रहा था, उस हिस्से में केज पैरेज का पिंजरा टूट जाएगा। तो इट इज बीइंग रैशनल कि जो चीज हमें सेलेक्ट कमेटी और उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अमेंडमेंट पास किए हैं यूनानिमसली, वो अगर लागू हो जाए तो देश को पहली बारी कायदे का लोकपाल मिलेगा। जी, किरण बेदी, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। जो पॉलिटिक्स हो रही है इस समय, खास तौर पर रालेगन सिद्धि को लेकर, और जिस तरह से वहां पे, मैं दोबारा आपसे सवाल पूछा हूं, कुमार विश्वास जिस तरह से बोले, आज गोपाल राय और जनरल वीके सिंह में जो तू मैं हुई सुबह से हर एक चैनल में चल रहा है, आप उस पर क्या कहना चाहती है? बीइंग अन्ना टीम मेंबर, आपकी सफाई क्या है? मैं अभी चंडीगढ़ से आई हूँ। मैंने सारी दिन की कोई न्यूज नहीं सुनी क्योंकि मैं एक सेमिनार में थी। लेकिन मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, एक बड़ी तू मैं हुई है वहां पर। अब ये कैसे हुई है, क्यों हुई है, मैं कल रालेगांव सिद्धि में जाऊंगी, तब पता करूंगी। मैं आपको बता देता हूं, नहीं कर सकती। जनरल वीके सिंह बोल रहे थे कि अलग अलग दल बनाकर हम लड़ रहे हैं, उससे हमें फायदा नहीं होगा। गोपाल राय ने बोला कि आप तो मोदी के साथी है, बीजेपी के साथी, आप कैसे बोल सकते हैं? देखो, एज यू वेरी वेल नो, मैं राजनीतियों में नहीं हूं।
मैं लोकपाल बिल को जानती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि उसके बारे कम से कम जोक बिल ना कहा जाए, वो सही बिल है। और अगर हमने सही इंफॉर्मेशन दे दी और समझ ली, लोगों ने समझ आपकी लिया। टीम के बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर है जनरल वीके सिंह, उनके बारे में खराब बोला गया। आप, मुझे मालूम नहीं है, आप किसी और वेवलेंथ में हैं, मैं किसी और वेवलेंथ में। दूसरी तो मैंने चीज आपको बोल दी जी, दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी का इसमें स्टैंड है कि लोकपाल बिल जैसा हमें चाहिए था वैसे ही होना चाहिए। आप क्या कहना चाहती है इस पे? मैं इसी पर कह रही हूँ कि इस बारी शायद मुझे ये बताया गया, किसी अखबार वाले ने पूछा गोपाल को वहां पर कि तुमने क्या ये जो टिप्पणी कह रहे हो कि ये कमजोर बिल है, तुमने पढ़ा है ये प्रोविजंस को? उस अखबार वाले को उसने बोला मैंने नहीं पढ़ा है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बिना पढ़े सिलेक्ट कमेटी के रिकमेंडेशंस के कोई व्यक्ति टिप्पणी कैसे कर सकता है कि कमजोर है? मैंने एक एक लफ्ज उसका पढ़ा है, पढ़ के मैं कह रही हूँ कि लोगों को हम गुमराह ना करें। जी, लेकिन कुमार विश्वास तो बार बार कह रहे हैं कि ये बिल जो है वो हल्का है और हम चाहे इसको कोई समर्थन करे, आम आदमी पार्टी समर्थन नहीं करेगी। आप मेरी बात अगर पूरी होने दें तो शायद आपके सुनने वालों को कुछ फायदा होगा। मैं ये कह रही हूँ कि गोपाल राय ने उस अखबार वाले को, डीएनए के अखबार वाले को कहा कि हाँ मैंने पढ़ा नहीं है। तो उसने पूछा फिर तुम टिप्पणी कैसे कर रहे हो? किरण बेदी तो टिप्पणी पढ़ के बोल रही है, तुम बिना पढ़े कैसे बोल रहे हो? तो मैं सिर्फ ये फर्क कहती जी, आप कह रहे हैं कि अगर कोई बिना पढ़े बोल रहा है तो उसको नहीं बोलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आम आदमी पार्टी बिना पढ़े बिल पे ना बोले, किरण बेदी का बड़ा स्पष्ट कहना है, क्योंकि गोपाल राय आम आदमी पार्टी के नेता है। सुधांशु मित्तल, मुकेश नायक, प्रेम शुक्ला और निराव मिश्रा। पहला सवाल सुधांशु मित्तल आपसे, देश के अंदर क्योंकि सुषमा स्वराज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जी बिजनेस ने खुलासा किया राजीव शुक्ला की लैंड स्कैम के ऊपर। उन्होंने बोला कि निश्चित तौर पर हम इस मुद्दे को भी लोकसभा में उठाएंगे अगर सरकार चलने देगी। लेकिन अचानक जन लोकपाल बड़ा प्रिय लगने लगता है आप लोगों को। डर गए हैं थोड़ा केजरीवाल से या फिर मामला कुछ और है? अमीश जी, जिस भाषा में और जिस उत्साह से आप केजरीवाल जी के बारे में वर्णन कर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि ये चारों राज्यों के चुनाव में भाजपा तो हार गई और अरविंद केजरीवाल जो है जीत गए हैं। मैं आपके लिए कुछ तथ्य सामने रख देता हूं। देखिए, ये एक चार्ट है मेरे सामने जी, इसमें ये सारा अगर आप देखें एरिया, ये सारा वो एरिया है जो दिल्ली देहात का एरिया है और जहां पे सेमी अर्बन और एग्रीकल्चरल एरिया है। यहां खाता नहीं खुला है। आपकी जानकारी को एक और चीज बतला दूं मैं कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में सिर्फ 2 सीटों पे आम आदमी पार्टी को सफलता मिली है, 5 में भाजपा को मिली है। हम लोग 72 लोकसभा में इन चुनावों में गए थे, जहां भाजपा पहले 30 पे थी, अब 61 लोकसभा क्षेत्र जीती है। मैं आपको करेक्ट कर देता हूं, 61 पे नहीं है, वो 58 से 60 है। चलिए वो 58 से 60 है, लेकिन मुद्दा लोकपाल है। आप चुनावों में मचाइए, चुनावों का क्रेडिट आपको है। आप जीते, कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई है, लेकिन लोकपाल पर बात है। लोकपाल के मामले में आप लोग इतने सॉफ्ट कैसे हो गए? कांग्रेस के दोस्त कैसे बन गए? अमीर जी, अमीर जी, सीधी बात है, लोकपाल के बारे में हमारा कथन पहले दिन से साफ था जी। सेलेक्ट कमेटी में आई, सेलेक्ट कमेटी में अरुण जेटली जी सदस्य हैं और मिलके एक लोकपाल बिल को ड्राफ्ट करा गया था, जो कि सब पूरी राजनीतिक व्यवस्था को लगा कि इस तरह ये होना चाहिए और उसके बारे में हमारा समर्थन तो पहले दिन से था जी। अब सरकार उसको लेके आई तो हम इसको क्या खिलाफत करें? क्योंकि हमें खिलाफत करनी है। सरकार लेके आएगी, हम समर्थन करेंगे। प्रश्न कुछ और है। प्रश्न आप जिस परिप्रेक्ष्य में, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं एक और सवाल, सिलेक्ट कमेटी की सिफारिशों को कैबिनेट ने कुछ हद तक, कुछ सिफारिशों को नामंजूर कर दिया था, जिसपे बीजेपी नाराज हुई थी, लेकिन अब वो नाराजगी कम है। वो कह रहे हैं कि बिल पे बिना चर्चा के आप पास कर दीजिए। ये सवाल है, क्या आपको लगता है इसके पीछे गेम प्लान 2014 का है? हमने सुधांशु त्रिवेदी, गेम प्लान 2014 बिहाइंड दिस? स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। एक सेकेंड, I have just told you that our stand is very clear. Whatever the select committee had decided, if you are willing to bring that as a bill, there shall not be any discussion as far as BJP is concerned on this. This is what we have said. We have rejected the amendments made by the cabinet. And
प्लीज पुट थिंग्स इन द पर्सपेक्टिव। Okay. अगर प्रेशर होना चाहिए तो अन्ना हजारे का होना चाहिए कि भाई एक आदमी जो है इस समय जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनकी जान को बचाने के लिए कोई प्रेशर होगा। अरविंद केजरीवाल का इसमें कहां से प्रेशर आ गया? हम तो बोल ही नहीं रहे, हम तो बोल ही नहीं रहे अरविंद केजरीवाल का प्रेशर आ रहा है। हम कह रहे हैं गेम प्लान 2014 है, कांग्रेस के लिए भी आपके लिए भी। मुकेश नायक, मैं आपके पास आता हूं एक बार दोबारा। मुकेश नायक और प्रेम शुक्ला भी मेरे साथ बने हुए हैं। मुकेश नायक, इस दौर में आपसे सवाल पूछना बहुत अहम है। चारों राज्यों में विधानसभा में आपका सुपड़ा साफ हो गया। दिल्ली में नंबर 3, अगर राजस्थान में कोई दूसरी पार्टी होती तो वहां पर भी आप नंबर 3 होते। मध्य प्रदेश के अंदर आपकी हार हुई, छत्तीसगढ़ के अंदर भी आप हार गए। उसके बाद ये आपकी घबराहट है कि लोकपाल बिल के गेम प्लान पर आप एग्री हो रहे हैं। उससे पहले तो कहीं आप एग्री नहीं हो रहे थे। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, देश में महंगाई इस समय बड़ा मुद्दा है, देश में भ्रष्टाचार इस समय बड़ा मुद्दा है, लेकिन आपको लोकपाल ज्यादा सुहारा है। वाई? मुकेश नायक, रिस्पॉन्ड। देखिए, आपने अभी कहा कि भारत के 4 राज्यों में हम चुनाव हार गए। चुनाव हारना जीतना राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है और ये धूप छांव राजनीतिक दलों पर आते रहते हैं। मेरी कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता से बात हुई है, राज्यों में चुनाव और मेरे आपकी तमाम प्रवक्ताओं से मेरे चैनल पर राज्यों में चुनाव, वो यही बात को रिपीट करते हैं। आप मेरे को बड़ा सीधे सवाल का जवाब दीजिए, उन चुनावों में हार की बात ये आपको ध्यान में क्यों आया? इन चुनाव के बाद थोड़ी हमने लोकपाल बिल हमारे ध्यान में आया। उससे पहले तो आपने 12 बजे राज्यसभा स्थगित कर दी थी। इस चुनाव के पहले पारित हो चुका है। 12 बजे आपने राज्यसभा स्थगित करी थी। विधायक सुधांशु त्रिवेदी की बातें आपके साथ नजर आ रही हो, लेकिन वो दिन था जब चाहे अरुण जेटली हो, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो, चाहे बलबीर पुंज हो, इन तमाम नेताओं ने बोला था कि रात को 12 बजे हम तो कह रहे थे सेशन चले और बिल को पास कराना चाहिए, लेकिन कांग्रेस भाग गई थी। आपको याद नहीं आ रही हो बात? तो आप वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं मुकेश नायक। मैंने पूरी रिकॉर्डिंग देखी है लोकसभा की और मैंने पूरे सबके भाषण सुने लोकसभा में। बीजेपी ने क्या संशोधन रखे, समाजवादी पार्टी ने क्या संशोधन रखे, बीएसपी ने क्या संशोधन रखे लोकपाल बिल के ऊपर, वो सब पूरे देश की जनता ने सुना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी मंशा बिल्कुल साफ है। हम चाहते हैं इस देश में सशक्त लोकपाल बिल आए और सोमवार को वो बिल राज्यसभा में आएगा, तब पूरे देश के राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होगी आप उसको देखेंगे। लेकिन नायक साहब, सिलेक्ट कमेटी की जो सिफारिश थी वो आई थी नवंबर में, पिछले साल नवंबर में। ये इस साल दिसंबर आ गया, 1 साल से ऊपर का समय बीत चुका है। अब आपको सब तमाम चीजें ध्यान में आ रही है, सवाल खड़ा होता है, पूरा गेम प्लान आपका खुल जाता है। जो गेम प्लान है सरकार का वो खोल के रख दिया है। दिस इज नॉट एनी अदर चैनल, यू विल कम, listen to me sir, this is not any other channel, you will come, say things and you will get away, this is the business, you have to listen to things। अगर आप गलत बोल रहे हैं तो मैं आपको टोकूंगा, बेबाकी से टोकूंगा। और वो लोकसभा नहीं थी, वो राज्यसभा थी। जब रात को 12 बजे हुआ था, राजीव शुक्ला कान में बोलते हुए कुछ दिखाई दिए थे। आपको मैं ये भी याद करा देता हूं, संतोष भारती हमारे साथ इस दौर में जुड़ गए हैं और प्रेम शुक्ला भी हमारे साथ है। प्रेम शुक्ला, स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपनी राजनीति कर रही है, कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है और एनडीए शिवसेना प्लस बीजेपी अपनी राजनीति कर रहे हैं? नहीं, राजनीतिक दलों को तो राजनीति करना ही है, राजनीति करने पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मूलभूत मुद्दा है कि लोकपाल से क्या भ्रष्टाचार रुकेगा। शिवसेना प्रमुख ने कहा था कि लोकपाल कहीं ऐसा ना हो जाए कि दवा जो है उससे ज्यादा खतरनाक आप जो है वो इलाज, मर्ज से ज्यादा दवा खतरनाक हो जाए, और ये लोकपाल में दिखाई दे रहा है। लोकपाल बिल का जो जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट है, जो लोकपाल का जो ड्राफ्ट जो सिलेक्ट कमेटी ने पारित किया, वो ड्राफ्ट देखिए जो सरकार ने पेश किया है। आपकी समझ में आएगा कि ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की बजाय ट्रोजन हॉर्स खड़ा किया जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचारियों का बल और बढ़ेगा। अब आपको जो है लोकपाल एक और कंपार्टमेंट है जहां ये बचाने का प्रयास हुआ। भाई लोकपाल को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी क्या होगी? जी, आम आदमी पार्टी जिस तरह की राजनीति लोकपाल बिल कर रही है, माय क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है लोकपाल बिल को लेकर, आम आदमी पार्टी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है, और आज जो गोपाल राय और जनरल वीके सिंह में हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? 20 सेकंड्स। प्रेम शुक्ला। नहीं, लोकपाल बिल पर बुनियादी तौर पर आम आदमी पार्टी जो है लोकपाल बिल पर पराजित हो चुकी है। वो जो दिल्ली में जीती भी है तो दिल्ली में बिजली के मुद्दे पर जीती है, और इसलिए जो है अब लोकपाल पर वो तानना चाहती है। और अन्ना हजारे जी चूंकि अनशन में फंस गए हैं,
वो जन लोकपाल से बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये जो है एक ग्रुप में जो लगातार जनता दल की तरह टूटता रहा है, वो लोकपाल का भी जो जनता दल बना था उसके खंड खंड हो रहे हैं। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि आम आदमी की पार्टी जो है सिर्फ नाम की पार्टी रह जाएगी। जी चलिए, हमारे साथ संतोष भारती हैं। जब ये सब कुछ हुआ वो वहां पर मौजूद थे। संतोष भारती, आप लोगों का दावा था कि अन्ना हजारे के मन से राजनीति नहीं होगी, लेकिन राजनीति क्या, राजनीति का चरम हो रहा है। कल कुमार विश्वास, आज गोपाल राय और वीके सिंह में तू मैं क्या हो रहा है अन्ना हजारे के मन से? क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अन्ना साधु हैं, फकीर हैं, अपनी जान देने को तैयार बैठे हैं। अब वहाँ पर आकर के कोई भांगड़ा करे, कोई डांस करे, कोई कपड़े उतारे, कोई तू मैं करे, अब इसका क्या इलाज है? अन्ना तो नहीं कर रहे हैं, अन्ना के मंच से आज तक नहीं हुआ। लोग आए, उन्होंने आप ही लोगों ने बोलने का मौका दिया। संतोष भारती, संतोष भारती, मुझे इंटरवीन करना पड़ेगा, बड़े वेटरन जर्नलिस्ट भी है और अन्ना के सपोर्टर भी। अमेश जी सर, मेरे को थोड़ा इंटरवीन करना पड़ेगा। आप देखिए, मौका तो आप ही लोग दे रहे हैं। वहां पर कुमार विश्वास को किसने बुला के माइक थमाया? आप इंटरवीन कीजिए। मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ पर ये साधु का दरबार है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, अन्ना ने कहा कि जन लोकपाल पे बोलना। अब आप अन्ना की बात को दरकिनार कर राजनीति करने लगे और अन्ना ने कल डांटा नहीं जैसे आज डांटा था। बस यही गलती अन्ना की है? नहीं, अन्ना की गलती नहीं है, ये अन्ना के सामने बदतमीजी करने वालों की गलती है। अन्ना बिल्कुल शांत, कल तीसरा दिन था उनके अनशन का, चौथा दिन था। अन्ना यहाँ बैठ करके देश के लिए क्या कैसे हो सकता है, हाथ जोड़ के अमीश विनती कर रहे थे पब्लिकली मुलायम सिंह यादव से कि आप समाजवादी पार्टी के हैं, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हथियार को पास हो जाने दीजिए, ये समाजवाद को मजबूत करेगा, आप क्यों इसका विरोध करते हैं? ये कौन करता है? एक साधु ही कर सकता है, फकीर कर सकता है, जिसे मुल्क में इंटरेस्ट हो, जिसे देश में भरोसा हो। और वहां पर आप आकर के अपनी पार्टी को मैं ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद संतोष भारती आपके लिए मेरे सवाल तैयार है। संतोष भारती, ब्रेक के बाद भी आपके लिए सवाल तैयार है, क्योंकि क्या वाकई हम कह सकते हैं कि अब होड़ लग गई है? लोकपाल बिल कौन पास कराएगा? अन्ना हजारे पास कराएंगे, अरविंद केजरीवाल पास कराएंगे, सुषमा स्वराज की बीजेपी पास कराएगी या कांग्रेस पास कराएगी? लेकिन बड़ा सवाल है, ये जो गेम प्लान है इसको कहीं ना कहीं जी बिजनेस ने आज खोल के रख दिया है। ये पूरे मामले के अंदर राजनीति है, बड़ी गेम है और एक प्लान है। वो प्लान है 2014 का प्लान। इसीलिए हम बोल रहे हैं लोकपाल का गेम प्लान खोल के रख रहे हैं हम इस आधे घंटे में। देखते रहिए देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल पे आखिरकार गेम प्लान क्या है वो कुछ हम खोल रहे हैं। मतलब नीलाभ मिश्रा, सुधांशु मित्तल, प्रेम शुक्ला, मुकेश नायक और संतोष भारती मौजूद है। नीलाभ मिश्रा, वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है ये जो पूरा गेम प्लान है ये 2014 के लिए सेट किया जा रहा है या कहानी में कुछ ट्विस्ट है? देखिए, कहानी में ट्विस्ट आएगा। अभी सोमवार को लोकपाल बिल पेश होना है। शिवसेना का रिएक्शन अभी आपने देखा, समाजवादी पार्टी का आपको मालूम है, फटेंगे बिल, महिला रिजर्वेशन बिल आप देखिए, और दोनों बड़ी पार्टियां कह सकेंगी कि हम तो लाना चाहते थे। ठीक है, महिला रिजर्वेशन बिल अभी तक है और अगर राज्यसभा से पास भी हो गया तो सिलेक्ट कमेटी के अगर उसमें संशोधन जाएंगे तो वो वापस लोकसभा में आएगा जी, और फिर ये लोकसभा पता नहीं अभी कितने दिन चलेगी जी। तो यह तो एक कहिए एक मैसिव राजनीतिक पीआर एक्सरसाइज है जो हो रही है जी। और अरविंद केजरीवाल को आप यहाँ पे कहां खड़ा हुआ दिखते हैं आपको? मैं पहले भी आपसे सवाल पूछा था, ही इज ऑन बैक फुट, क्योंकि लगातार अब जो हो रही है चीजें, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जिस राजनीति की बात करते थे, बीजेपी उस राजनीति पे आगे बढ़ रही है और कांग्रेस उसका पीछा कर रही है, तो कहीं फंस ना जाए केजरीवाल। देखिए, केजरीवाल के पास एक मसला था, वो जन लोकपाल, और अब अगर या तो खा रही है दोनों पार्टियां, अब या तो वो मसले अपने बढ़ाएं जी, अपने मसले बढ़ाएं, और दोनों पार्टियों के समक्ष एक चुनौती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा दिल्ली की, जी। दिल्ली से ज्यादा भी, जैसे बीजेपी के समक्ष क्या चुनौती है? क्विकली सर, अर्बन इंडिया में उसके जो भी वोट काटेगी वो चुनौती है। कांग्रेस को उसने बैकफुट पे लाया था जी। तो लेकिन केजरीवाल के लिए भी जरूरी है कि वो एक मसले से ऊपर उठ करके अन्य मसलों में जाए, क्योंकि देश बहुत बड़ा है जी। ऐसा लग रहा है संतोष भारती कि अन्ना की टीम की और या फिर कहें अन्ना हजारे की खुल के
हम कह सकते हैं विवाद जो है आम आदमी पार्टी के साथ अब सामने आ रहे हैं। वो कह रहे थे कि मैंने मना करा था आपको अनशन पे बैठने के लिए, लेकिन आप क्यों बैठे? देखिए, उसका घटनाक्रम ये है कि जब ये लोग कल मिले थे जाकर के अन्ना से, तो अन्ना ने अकेले में इनसे कहा था कि आप यहाँ मत बैठो, ये राजनीतिक का गढ़ नहीं है, आप यहाँ रहेंगे राजनीति होगी। अन्ना का शक सही साबित हुआ। कल फिर अन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप मत बैठिए, आप चले जाइए, मैंने आपसे कहा पब्लिकली, वो नहीं गए। आज उन्होंने पब्लिकली प्रेस के सामने अन्ना बैठे रहे, मीडिया को बाइट दी, विरोध किया, जिसके ऊपर अन्ना गुस्सा हुए। अन्ना को गुस्सा होते मैंने देखा नहीं। देखिए, अन्ना एक साधु आदमी है, फकीर आदमी, अपनी जान देने को तैयार हैं। अब उनका आप राजनीतिक फायदा उठाना चाहें तो उठा लीजिए, देश में शोर करना चाहें, अन्ना के सपोर्टर होते हुए कैमरे लगे हुए आप कर लीजिए। जी, ये आपने अन्ना के सपोर्टर होते हुए बात करी, लेकिन आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार भी है, बड़े वरिष्ठ पत्रकार भी है। मैं उस नाते आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। संतोष भारती साहब, मैं आपसे एक पत्रकार होते हुए सवाल पूछ रहा हूं। वो मेरा सवाल बड़ा सीधा है। अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी का गेम प्लान क्या है इस पूरे मामले को लेकर? जरा समझाइए, जरा हमारे दर्शकों को, सुधांशु मित्तल को भी समझाइए, मुकेश नायक को भी समझाइए और प्रेम शुक्ला को भी समझाइए। देखिए, इनका कोई गेम प्लान है नहीं। पहली चीज ये कि अन्ना को इतना कमजोर कर दो कि अन्ना किसी चीज के बारे में न बोल पाए, पहली चीज। और दूसरी चीज, दिल्ली विधानसभा में ये उलझे हुए हैं, इनके दिमाग में लोकसभा भी है। लोकसभा की तरफ हम कैसे जाएं? या तो अन्ना हमारा समर्थन करें, मैं कह रहा हूं ना आपसे कि अन्ना या तो इनका समर्थन करें या फिर अन्ना किसी का समर्थन न करें। किसी का समर्थन न करें या तो फिर इनका समर्थन करें। यानी अन्ना ये यानी अन्ना के कंधों पे चढ़कर वो सवारी करना चाहते हैं। अन्ना ये कह चुके हैं, अमीश अन्ना ये कह चुके हैं कि मैं अगली लोकसभा में अच्छे प्रतिनिधियों का जो पार्टी के दायरे से बाहर होंगे, अगर वो खड़े होते हैं तो मैं उनका समर्थन करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं लोकसभा में वो लोग जाएं जो नीतियां बदल सकें। और मैं आज आपके चैनल पे एक साफ करूं, अरविंद जी की मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसी कांग्रेस और बीजेपी जैसी ही है। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी उससे अलग नहीं है, जिससे अन्ना सहमत नहीं है। जी वेरी क्विकली, मुकेश नायक और सुधांशु मित्तल। मैं पहले मुकेश नायक आपकी बात आता हूं, सुधांशु मित्तल मैं आपकी बात आ रहा हूं। मुकेश नायक, गेम प्लान आपको समझ में आ गया, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस नाउ? क्या कहना चाहते हैं? गेम प्लान आम आदमी पार्टी का साफ है, अन्ना के कंधों पे करेंगे सवारी, कभी तो आएगी अपनी बारी। मुझे तो मेरी तो समझ के परे है कि आपको क्या गेम प्लान इसमें दिख रहा है, आप किस तरह की उसमें आपकी दृष्टि है, किस तरह का आप चश्मा लगाए हुए हैं, मैं मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे नहीं पता कि आप किस तरह का गेम प्लान इसमें देख रहे हैं। मेरी तो समझ के परे है जो प्रश्न आप उठा रहे हैं। आप पिछली दफे आपने कहा था कि इतना लेट क्यों राज्यसभा में पेश किया। अगर आपको संसदीय नियम संचालन और प्रक्रिया का ज्ञान होता तो आप इस तरह के प्रश्न ना करते। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए कार्य मंत्रणा समिति होती है और उस कार्य मंत्रणा समिति में सारे राजनीतिक दलों के लोग होते हैं। सर, आपने सवाल गलत समझ लिया मुकेश जी, राज्यसभा मैं तो आपके पक्ष का सवाल पूछ रहा हूं। वो डिसाइड करते हैं आप जी। क्या आप कार्य मंत्रणा आप समझा रहे हैं मुझे? कार्य मंत्रणा मत समझाइए लोगों को। आप फिर जो भी सज्जन है वो कंफ्यूज मत करें देश को। मुकेश नायक कांग्रेस के प्रवक्ता है संतोष भारती। आगे बढ़िए आप। जी संतोष, मुकेश नायक साहब, आपने सवाल समझा नहीं। मैं कह रहा था आम आदमी पार्टी का गेम प्लान आपको समझ में आया? वो अन्ना हजारे के कंधे पे चढ़ के 2014 की सवारी करना चाहते हैं, ये सवाल था मेरा। आपने शायद कांग्रेस समझ लिया। देखिए, हम लोगों की पार्टी का पूरे राष्ट्रीय स्तर का स्वरूप है। हमारे पूरे देश में असंख्य कार्यकर्ता हैं। हम किसी के बल पर चुनाव क्यों लड़ेंगे? अरे भाई, आप सवाल नहीं समझ रहे मेरा। सब देखेंगे हम अपनी पार्टी के बल पे अपने कार्यकर्ताओं के बल पे चुनाव। हमने बहुत हार देखी है, बहुत जीतें देखी हैं। मुकेश जी, ओके, यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु मित्तल, योर लास्ट कमेंट। क्या कर रहे हैं केजरीवाल, क्या कर रहे हैं, वो किस राजनीतिक दल के कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, उनका विषय। सुधांशु मित्तल, आप बोलिए प्लीज। Aside, there is absolutely no game plan. As far as Aam Aadmi Party is concerned, they're trying to reinvent or they're trying to invent a game plan. I mean, people who are right now relegated to their own problems
are looking at a national scenario where there's no existence. And then you're talking about a game plan which is, to my mind, very imaginary. You know, it is a figment of someone's imagination. As far as Anna ji is concerned, he has been fighting for a cause and I have greatest regards and respect. And as अभी संतोष जी ने कहा कि वो तो फकीर हैं और उनका तो ध्येय है, but somebody tries to think कि भाई he can hoodwink him and will ride his shoulders to become popular in 2014. I don't think such sinister designs can succeed in the present environment. So, Prem Shukla, last word and 10 seconds. Please stick to time limit. प्रेम शुक्ला। नहीं, अन्ना के कंधों का उपयोग कर चुके केजरीवाल। दिल्ली की दौड़ में केजरीवाल की उपस्थिति अन्ना के कंधों पर हुई। बिल्कुल। अब अन्ना उनको कंधा नहीं देना चाहते, वो कंधे पर चढ़ने के लिए परेशान है। ये असली हालात है, ये असली हालात है। थैंक यू सो मच मुकेश नायक, प्लेजर हैविंग यू। और सर, मैं आपको एक बात बता दूं, संसदीय प्रक्रिया के बारे में मुझे आप जितनी जानकारी तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत जो जानकारी है उसके मुताबिक सिलेक्ट कमेटी की जो सिफारिशें थी वो नवंबर में आ गई थी, लेकिन 1 साल का इंतजार करना पड़ा। इतनी भी आसमझ हम नहीं है। थैंक यू सो मच नायक साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। प्रेम शुक्ला, थैंक यू सो मच। संतोष भारती, रालेगंज सिद्धि से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। नीलाभ मिश्रा, प्लेजर हैविंग यू सर। तो ये थी आज की बिग स्टोरी बिग डिबेट। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता देते हैं, जब केजरीवाल पहली बार पिक्चर में आए थे तो भारत माता की तस्वीर पीछे थी। जब दूसरी बारी आए तो महात्मा गांधी की और अन्ना हजारे की जॉइंट तस्वीर थी। लेकिन जब जीत के बाद आए तो उनकी सिर्फ अपनी तस्वीर थी। आपको सोच के साथ छोड़े जाते हैं, लेकिन आप देखते रहिए देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। नमस्कार।